हेलो मेरे प्यारे प्यारे निंजा वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू विल बी बेटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि क्लास 10th के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये अच्छे खासे मार्क्स कवर करता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको कुछ नंबर्स के पैटर्न दिए हुए हैं, जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट आपका क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारे नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का हो रहा है। जैसे 1 के बाद 2, तो आप इसमें 1 प्लस कर रहे हो जब 2 आ रहा है। उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि आप इस सीरीज़ में 1 प्लस करते जाएंगे और ये सीरीज़ जो है आगे बढ़ती जाएगी। नाउ नोट द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज़ 5 10 15 20। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है इस नंबर के पैटर्न में वो 5 का है, 5 10 15। ओके, सिमिलरली आप नेक्स्ट पैटर्न को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिया गया है 3 6 9 12 15। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको 3 का डिफरेंस मिला हुआ है। एंड नाउ 10 20 30 40 is similarly the difference is 10. Now it's time for yours. मुझे आप कमेंट करिए कि इस सीरीज़ में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। डू इट योरसेल्फ। अब हम देखते हैं कि इस सीरीज़ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, यानी कि पहला पद क्या होता है। एंड सेकेंड इज़ द व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अनुपात। और ये टर्म्स बहुत ही इजी होने वाले हैं और ये 1 सेकेंड के अंदर ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली वाली सीरीज़, दैट इज़ 5 10 15 20 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले नंबर जो आपको नज़र आ रहा है वही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो आपका होने वाला है ए, और ए को हम डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, और ए हमारा होने वाला है पहले सीरीज़ के लिए 5। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस देखने वाले हैं, जो बहुत ही इजी होने वाला है, जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और इसका आंसर फटाफट आप मुझे बताइए, आपको इसके लिए टाइम दे रही हूँ। तो सार्व अनुपात निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, देख ली। और सेकेंड टर्म हमारी जो है यहाँ पर 10 है, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों सेम दिख रही है। ओके, अब हम आते हैं दूसरे वाले पैटर्न की तरफ, जहाँ पे आपको दिख रहा है 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चों फटाफट आप मुझे आंसर करिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होने वाली है और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है। उम्मीद है कि आपने इसे कर लिया होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है, और 6 में से हम जब 3 को यानी कि फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और यहाँ पर भी हम नोटिस कर सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है वो सेम ही आ गई है। अब टाइम है आपके करने का, तो योरसेल्फ गाइस। तो आपका यहाँ पे सीरीज़ दिया हुआ है और फटाफट आप पेन और पेपर लीजिए, या उसकी भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट पेन पेपर के ही आप इसका आंसर बता सकते हैं, और इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर।
तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने देखा कि कैसे सीरीज़ दी हुई है और उस सीरीज़ से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बिल्कुल ईजिली फाइंड कर सकते थे। अब हमारा क्वेश्चन दूसरी तरह से आ सकता है, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, जैसे a इज इक्वल्स टू 3 और कॉमन डिफरेंस गिवन है d इज इक्वल्स टू 5 और आपको क्वेश्चन दे दे मेक अ सीरीज ऑफ अ AP। तो आप अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? ये भी बहुत ही इजी होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपकी सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म बता दिया गया है जो होने वाला है 3 और बच्चों सेकेंड टर्म तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें डिफरेंस पता है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 5 का होगा। तो क्या हम अगर फर्स्ट टर्म में 5 को प्लस कर दें तो हमें सेकेंड टर्म नहीं मिल जाएगा ना? तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया मैम। तो ये 3 के बाद जस्ट 8 आएगा। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड टर्म के लिए हमें सेकेंड टर्म में फिर से डिफरेंस को प्लस करना होगा। इट मीन्स 8 में प्लस करेंगे, डिफरेंस इज 5, तो आंसर विल बी 13। तो हमारी सीरीज की थर्ड टर्म होगी 13। एंड नेक्स्ट आप फिर से प्लस करिए 5, दैट इज 18, नेक्स्ट 23 एंड सो ऑन। तो है ना ये बिल्कुल भी इजी, क्योंकि आपको जब फर्स्ट टर्म गिवन होगा और डिफरेंस गिवन होगा तो आप इसका सीरीज इजली बना सकते हैं, और जब आपको सीरीज गिवन है तो आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट इजीली आपको समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन मैंने उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि और कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं आपके इस AP की सीरीज़ में। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस गिवन है, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या बनी आपकी सीरीज़ इन दोनों क्वेश्चंस के लिए।